नमस्कार दोस्तों, हम रियल एनालिसिस पढ़ चुके हैं और आज अपना प्रैक्टिस का सेशन होगा जिसके अंदर हम साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं कि पिछले सालों में किस प्रकार के इस बुक में क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में जो और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो यानी सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है। पूरा एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, यानी पिछले 5-6 क्लासेज हमने इस चीज़ को रिवाइज किया, अब इन क्वेश्चन की सहायता से एक बार फिर और हम रिवाइज कर देंगे कि क्या क्या टॉपिक है अपने। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जो मेहनत हम कर रहे हैं वास्तव में यूट्यूब पर पहली बार ऐसी मेहनत हो रही है और आपको लग भी रहा होगा कि वास्तव में यहाँ पर मेहनत हमने की है। सेकंड ग्रेड के अकेले आप देख सकते हैं लगभग 600 से प्लस वीडियोस हो चुके हैं, 600 क्लासेस। ये छोटा मोटा काम नहीं है, पूरा कोर्स कराया है, रिवीजन आपको कराया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे सभी के लिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हमने जो सोचा था आज से ठीक 10-11 महीने पहले मैंने ये सोचा था कि कोई नहीं करवाता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर, हम करने की कोशिश करेंगे और हमने किया और साथ में रिवीजन भी हमने किया। आपके बहुत सारे टेस्ट भी मैंने करवाए। तो यानी ओवरऑल आपको इस चैनल पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, तो शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन किसका, रियल एनालिसिस का। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार है। सबसे पहले कुछ एक दो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं वो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है। क्या है देखिए, S बराबर आपको दिया है 1/n, ठीक है, और n बिलोंग टू n, और पूछा है किसके उच्चक व निम्नक। बताएंगे साथ साथ आप उच्चक व निम्नक क्या होंगे, साथ साथ में बताएंगे, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लिए, क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज कर लिया, फिर कोई आपके पास नोटबुक वगैरह होगी उसके अंदर आंसर सोल्व करो और फिर वो कमेंट के अंदर टाइप करो। ऐसा काम आपको करना है। अगर नहीं आए तो फिर इसका आंसर देख लो, बस तो पता चलेगा प्रैक्टिस कैसी होगी। ऐसे ही टेस्ट होंगे आपके, यही तो टेस्ट है, टेस्ट भी हो रहा है आपका, प्रैक्टिस भी हो रहा है, तो ऐसा करना आपको, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, सबसे पहले हमने n बराबर 1 यहाँ पर रखा है क्योंकि नेचुरल नंबर रखने हैं। 1, 1/2, फिर उसके बाद 1/3 आएगा, 1/4 आएगा और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यानी इसके उच्चक व निम्नक आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, यानी ये सारे मान कहाँ पर जाकर इकट्ठा होंगे वो किससे पता चलता है, लिमिट लगाने से, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1/n यानी 0, ये सारे 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 0 क्या इस सेट का अवयव होगा, 0 इसका अवयव नहीं होगा, लेकिन ये 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। अब देखो ये उच्चक ये रहा, सबसे अधिकतम मान देख सकते हैं उच्चक है, और निम्नक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन 0 इसके अंदर शामिल नहीं होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन। बात करते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, निम्न में से कौन सा पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। आपके एग्जाम ऑप्शन इस प्रकार है, R Q दूसरा, तीसरा R Q दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बता दो, देखते ही पता होना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा। हमने बात की थी पूर्ण क्रमित क्षेत्र की, तो उसके अंदर कौन सा ऐसा आया था जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र था, बता दो। एक क्षेत्र हमने बात किया, फिर क्रम अभिकृत, फिर पूर्ण क्रमित क्षेत्र, 3 चीजें हमने बात की थी। क्षेत्र के अंदर तो सारे थे, क्षेत्र के अंदर तो जो तीनों चीजें थी आपकी क्षेत्र थी, C, Q और R। फिर उसके बाद C आपका हट गया, R और Q रहे क्रम अभिकृत में, और लास्ट में आपका R बचा पूर्ण क्रमित क्षेत्र में। तो ये आपका पूर्ण क्रमित क्षेत्र होगा R, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2018। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, सारे में प्रयास कर रहा हूं। सेकंड ग्रेड 2018 क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार था कि समुच्चय S आपको दे रखा है, समुच्चय S बराबर आपको दिया है x, किस क्वेश्चन नंबर 3 है ये, x 0 x लेस देन 1, और x बिलोंग टू q के लिए सत्य कथन है, x बिलोंग टू q के लिए सत्य कथन है, के लिए सत्य कथन है। बताओ क्या सत्य कथन है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं इस प्रकार, समुच्चय S में अनंत अवयव हैं,
अतः अपरिबद्ध है, सत्य कथन बताना है ना, अतः अपरिबद्ध है। साथ साथ में ऑप्शन चेक करते चलो। अस के उच्चक का अस्तित्व नहीं है, अस के उच्चक का अस्तित्व नहीं है। अस का निम्नक 0 है, अस का निम्नक 0 है। बताओ कौन सा है, बताओ। तो देखिए ऑप्शन चेक करेंगे, आपको देखिए ध्यान देखना है, यहाँ से 0 से बड़ा है x, यानी इसके अंदर कौन कौन 0 या 0 से, तो 0 और 1 इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 0 और 1 शामिल है, तो इसका उच्चक तो 1 हो गया, तो इसका उच्चक का अस्तित्व है। 2 ही अवयव हैं, सीमित हैं, तो यानी ये परिबद्ध हो गया। तो ये तो चीज़ें हैं, और निम्नक इसका 0 है। तो देखते हैं कौन सी बात सत्य है। समूचे अस में अनंत अवयव है, अनंत कहाँ है भाई, 2 ही अवयव हैं, अतः परिबद्ध, ये गलत होगी बात। अस के उच्चक का अस्तित्व नहीं है, क्यों नहीं है, देखो 1 अस्तित्व है, ये भी बात गलत होगी। अस का निम्नक 0 है, अस का निम्नक 0 है, ये बात सत्य है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्ण क्रमिक क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म में शामिल है। क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर। क्वेश्चन कहाँ आया है, सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2011 क्या है, पूर्ण क्रमिक क्षेत्र के रूप में, पूर्ण क्रमिक क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म में शामिल है। वास्तविक संख्याओं के, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म में शामिल है। कि वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म में, यानी पूर्ण क्रमिक क्षेत्र के रूप में क्या क्या चीजें शामिल होगी। ऑप्शन आपको एक देर का है कि पूर्ण अभिगृहित, दूसरा ऑप्शन आपको देर का है क्रम अभिगृहित, तीसरा आपको देर का है क्षेत्र अभिगृहित, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, बता दो क्या होगा। तो देखो पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है, तो उसके अंदर मैंने बात की थी सारी चीजें होगी, क्षेत्र अभिगृहित होगा, क्रम अभिगृहित होगा, पूर्ण अभिगृहित होगा, तो यानी तीनों चीजें होगी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं आगे, हम देखिए क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो निम्न में से कौन सा समुच्चय संवर्त व विवर्त दोनों है, ये बताना है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय संवर्त व विवर्त दोनों है। ये भी 2011 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समुच्चय संवृत व विवर्त दोनों है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 6 एक देर का आपको ऑप्शन NR, दूसरा ऑप्शन है RZ, तीसरा है RQ, R5। बताओ कौन सा इसके अंदर, अगर आपको पता है तो आप बता देंगे, बताओ। R5। एक क्वेश्चन और लिखता हूं साथ में, तब तक इसका आंसर लिखो कमेंट के अंदर। एक है 2016 के अंदर आया है कि समुच्चय दिया है आपको S बराबर 1/n, n बिलोंग टू n है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए हैं संवृत व परिमित, दूसरा ऑप्शन दिया है विवर्त व परिबद्ध, तीसरा ऑप्शन दिया है न संवृत न विवर्त परंतु परिबद्ध, न संवृत न विवर्त परंतु परिबद्ध, और चौथा है अपरिबद्ध ऑप्शन, ठीक है। तो बताना है, देखिए इसके अंदर बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन सत्य होगा। तो पहला देखिए विभिन्न निम्न में से कौन सा समुच्चय संवृत व विवर्त दोनों है, तो आप बता देंगे कौन सा है संवृत व विवर्त दोनों। आपने अच्छे से, मैंने आपको याद करने के लिए कहा था R और फाई आपका संवृत व विवर्त दोनों होता है। ये देखिए S बराबर 1/n, तो इसके अंदर सबसे पहले एलिमेंट देखिए क्या आएंगे, 1/2, 1/3, 1/4, कहाँ तक जाएगा 0 तक, अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो इसके अंदर कौन सा होगा, 1 तो इसके अंदर शामिल है, 0 इसके अंदर शामिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अनटेस्ट इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो शामिल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर
एक खास बात कि संवृत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ये अर्धविवृत अंतराल हो गया, और अर्धविवृत अंतराल हमने बात की थी, न तो संवृत होता है न विवृत होता है। क्लास इसके अंदर थोड़ा ध्यान था तो पता होगा, न संवृत होता है न विवृत होता है। तो देखिए विवृत भी नहीं है, संवृत भी नहीं है, न संवृत न विवृत, हाँ ये बात सही है। परंतु परिबद्ध है, देखो क्योंकि 1 से 0 के बीच में, इसके अलावा और इसके बीच में ही मान आएंगे और कहीं कोई सा भी मान नहीं आएगा। तो ये बात होगी। तीसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये। लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तब तक थोड़ी सी स्याही डाल लेता हूँ इसके अंदर। फिर आगे एक क्वेश्चन और है कि निम्न में से कौन सा संवृत समुच्चय है। बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं दोस्तों ये आपके लिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है इस प्रकार कि निम्न में से संवृत समुच्चय है, निम्न में से ऑप्शन आपको दिए हैं। नंबर 1 x 4 से तो बड़ा है x और 6 से छोटा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखना है कौन सा संवृत है, बताना आपको। देखिए वैसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे लैंग्वेज में आ जाता है तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, और एग्जामिनर यही कोशिश करता है कि थोड़ा सा उसे दिमाग लगाना पड़े। बिल्कुल सिंपल है। बता दो कौन सा होगा। देखिए संवृत ये क्या होगा, 4 से तो बड़ा 4 6 विवृत है, नहीं है। ये देखिए 4 संवृत बताना है, संवृत तो ये क्या है, ये संवृत है क्या, नहीं है। ये तो ना तो संवृत है ना विवृत है, कौन सा भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। ये देखिए दोनों में इक्वल का निशान है, तो 4 और 6 यानी दोनों शामिल होने चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। आगे देखिए और क्वेश्चन करते हैं अपन अभी। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर, इसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चन आएंगे आपके। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है। अनुक्रम दिया है इस प्रकार, 1 + 1/n की पावर n अभिसरित होती है। ये है कि ये अभिसरित होती है। नंबर 1 परिमेय संख्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। तीसरा पूर्णांक। देखिए बताना है कि किस ओर ये अभिसरित होती है, तो यही आपको बताना है कि किस ओर ये अभिसरित होती है। ये परिमेय संख्या की ओर अभिसरित होती है या फिर अपरिमेय संख्या की ओर अभिसरित होती है, तो यही आपको बताना है। तो देखिए साफ साफ आप बता सकते हैं, अभिसरित होने के लिए क्या करते हैं, लिमिट लगानी है आपको। तो देखिए लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, लिमिट लगाएंगे तो ये किस ओर होगी, e। और e आपको पता है क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। e क्या होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो ये नहीं, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या की ओर अभिसरित होता है। सीधा मान पता है ना आपको, इसका सीधा मान पता है, e होता है। e क्या है, अपरिमेय संख्या है। और वैसे इसे कर भी सकते हैं आप, एन आगे लाकर लोग वाला प्रॉपर्टी लगाकर फिर उसमें डीएल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना पड़ेगा, तो वो चीजें लग सकती हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, √n + 1 माइनस का √n किसको अभिसरित होता है। ये बताना है
कि ये किसको अभिसरित होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, देखिए क्या ऐसा दे तो उसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अंडर के अंदर दे तो उसमें प्रीमीकरण करा दिया करो। प्रीमीकरण कराएंगे तो कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। किसको और अभिसरित होता है, तो देखिए √n+1, √n प्रीमीकरण करा देंगे, √n+1 प्लस का √n, नीचे √n+1। अब देखो a + b a - b वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b², तो यानी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का b², नीचे देखिए √n+1 प्लस का √n। अब देखो ऊपर ये कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, 1/√n+1 प्लस का √n। अब देखिए यहां से आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे। देखिए यहां से आप 1/n के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, यहां से √n आएगा, तो यानी इसका मान सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि कितना आएगा। देखिए लिमिट लगाते ही, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n प्लस √n, तो ये किसकी ओर अभिसरित हो गया, 0 की ओर। तो ये आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अभी अपन। देखिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे देखिए, सीमा से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से उसकी आपकी। क्वेश्चन देखिए आगे क्या है, x1 = 1 दिया है आपको, xn+1 √6 + xn, तब xn ये बताना है, तब xn किस ओर अभिसरित होती है, किस ओर अभिसरित होती है, तो बताएंगे किस ओर अभिसरित होती है। अब आप जानते हैं इनकी लिमिट लगाएंगे आप, लिमिट पता है xn की जो लिमिट होगी वही xn+1 की होगी, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट क्या होगी, किसी सेट के लिए, किसी भी समुच्चय के लिए अद्वितीय होती है, ये हमने बात पहले भी कर चुके हैं। तो अद्वितीय होगी तो यानी ये दोनों की लिमिट अलग होगी, 6 प्लस का l, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, l² = 6 + l। ठीक है, यहां से हम मान निकाल सकते हैं, इधर लाएं तो क्या आ जाएगा, l² - का 6, इधर आए माइनस का l - का 6 = 0। अब इसके टुकड़े करे जा सकते हैं, टुकड़े क्या होंगे, देखो l² माइनस का, देखो माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का 3l प्लस का 2l, ये आएगा, माइनस का 6 = 0। तो यहाँ से l कॉमन लिया, l - 3 बच गया, यहाँ से प्लस का 2 लेंगे तो l - 3 बच गया बराबर 0। तो l का मान क्या आ गया, एक तो -2 आ गया, एक l का मान 3 आ गया। अब देखिए कौन सा मान सही होगा, ये भी आपको चेक करना होता है, कौन सा मान सही होगा। तो यहाँ पर हम मान रखकर देखेंगे l का, जिससे आपको जो पद है वो बड़ा मिले वही सही होगा। तो यहाँ से आप मान रखेंगे, यहाँ पर l बराबर आप 2 रख करके देख लीजिए, यहाँ से जो पद निकाल रहे हैं, x1 क्या है, x1 पद है वो < x2 है, तो यानी कौन सा मान आ जाएगा, l = 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं अभी। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास भी प्रैक्टिस के लिए, तो 11-12 क्वेश्चन आगे होंगे, आगे हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन तो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखिए आगे क्या है। अब बताना है आपको, क्वेश्चन है कि द सीक्वेंस n की पावर 1/n, और पूछा है कन्वर्स टू, यानी किस ओर कन्वर्स होगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आते हैं कन्वर्स टू, दोनों भाषा में आते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ इंग्लिश के अंदर भी देखिए। 0 दूसरा ऑप्शन है, 2 तीसरा है, 1/2 चौथा ऑप्शन है, 1। ठीक है, तो बताएं n की पावर 1/n। ये क्वेश्चन देखिए मैंने लिमिट के अंदर, जो लिमिट वाला टॉपिक था उसके अंदर आपको कराया था, कैसे कैसे करना है ये। देखिए आप इस प्रकार हो तो log ले लिया करो, log लेंगे तो इसे y के बराबर माना तो log y ऐसा आया, ये 1/n log n। अब देखो इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, 0/0। तो यानी ऊपर नीचे दोनों का डीएल हॉस्पिटल रूल हम लगाते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। देखिए इसका ऊपर करेंगे तो ये 1/n आ गया, इसका 1 हो गया, तो यानी 1/n यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप लगा सकते हैं, अब लगाएंगे तो ये मान आ गया 0, तो यानी log y बराबर क्या है,
0। अब ये इधर ले जाएंगे y बराबर, तो e की पावर 0, e की पावर 0 का मान कितना 1, तो e की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो यानी ये 1 की ओर विचलित होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो ये तरीका बताया था मैंने, अगर आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन हो तो यानी 0/0 की फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटिव 0 की फॉर्म बन रही है, तो ऐसी कोई फॉर्म बन रही है तो उसके अंदर आपको log लेना है। log लेंगे तो 1/n आगे आ गया, फिर log n बच गया। देखो ये प्रॉपर्टी log वाली प्रॉपर्टी लगा दी इसके अंदर। फिर क्या करना है, देखो 0/0 फॉर्म बन रही थी तो इसे हमने डीएल हॉस्पिटल रूल से कर दिया, फिर डीएल हॉस्पिटल रूल से कर दिया तो मान आ गया, यानी मान आते ही पता चल गया कि 1 की ओर विचलित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। क्वेश्चन है देखिए 10, यानी अनुक्रम दिया है, सेक्वेंस आपको दिया है 3n² प्लस का 1 अपॉन में 3n² प्लस का 1, सेम ही दे दिया क्या, ऐसा ही होगा 3n² प्लस 1। तो यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो सीधे तौर पर आपको पता है यहां पर एक परिमित मान आएगा, एक मान आ जाएगा। सीधी अगर देखिए सीधी लिमिट लगाते हैं तो परिमित मान आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, परिमित मान आएगा तो यानी ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, अभिसारी हो गया। कई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए कुछ और स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन कराता हूं आपको। अब देखिए आपको पहचानना है, क्वेश्चन है इस प्रकार कि द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, क्वेश्चन नंबर 15 है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, यानी कौन सा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कौन सा अभिसारी अनुक्रम है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका -1/n बताना है आपको कौन सा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, 1/n। तीसरा ऑप्शन है n², चौथा है -1/n 1 + 1/n। ठीक है, ये बताना है कि कौन सा इसके अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, कौन सा इसके अंदर अभिसारी अनुक्रम है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे, तो इसके अंदर मान कितने आएंगे, देखो एक रखा है तो -1 -1 1 ऐसे ही चलता रहेगा, तो यानी ये तो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नहीं होता, ये तो दोलनीय अनुक्रम है। ये चेक करते हैं n², तो यहाँ देखिए एक रखेंगे, फिर आपका मान देखिए रखते जाएंगे तो मान बढ़ते जाएंगे, 4 आ गया, 9 आ गया, तो ऐसे अनंत तक चलेगा, तो कोई परिबद्ध भी नहीं है। कन्वर्जेंट तो क्या होता है, परिबद्ध होना चाहिए, परिबद्ध होता है। ये बात करें तो यही देखो -1 साथ में है, तो वही माइनस प्लस ऐसे मान आते जाएंगे और अंत तक चलेगा। लेकिन ये मान देखिए, ये देखते हैं तो 1/2 1/3 और लास्ट में कहाँ तक, देखिए 0 तक जाएगा, क्योंकि 0 की ओर विचलित होगा, तो ये परिबद्ध है, बाउंडेड है, यानी 1 और 0 के बीच में मान आएंगे इसके, और 1 और 0 के बीच में मान आएंगे तो परिबद्ध है, और इसी के साथ साथ ये अभिसारी भी आपका होगा, क्योंकि इसके उच्चक और निम्नक दोनों मौजूद हैं। आगे पूछा है द डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कौन सा डाइवर्जेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन सा डाइवर्जेंट है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, द डाइवर्जेंट सीक्वेंस कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस कौन सा है। बताना है आपको, ऑप्शन दिया है आपको नंबर 1, दूसरा ऑप्शन दिया है √n n+1, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है n² + 1 अपॉन में n², और चौथा दिया है n+1 अपॉन n²। बताना है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस कौन सा होगा, अपसारी अनुक्रम कौन सा होगा। देखिए यहां पर हम रखते हैं वैल्यू, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बताना है तो यहां पर वैल्यू रखेंगे, n = 1 रख लीजिए, तो 1 अपॉन में 2 आ गया, 1/2, n = 2 रखेंगे, तो देखिए कितना आएगा 4, और नीचे कितना आएगा फिर 3 आ गया, फिर आगे n = 3 रखेंगे तो ऊपर 9 आ गया, नीचे देखिए 4 आ गया। तो देखिए लगातार मान आपका बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पर 4 रखा, 16, नीचे 5 आ गया, तो लगातार ये मान बढ़ता जा रहा है, तो यानी ये क्या है, अपसारी है। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, अपसारी होगा, क्योंकि इसके अनंत तक ये जा रहा है ये मान। लेकिन बाकी देखें तो यहाँ पर ये मान छोटे होते जाएंगे और ये 0 तक 1 की ओर अगर ऐसे अग्रसर होंगे, तो ये आपका अपसारी अनुक्रम हो गया।
तो कुल मिलाकर देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें एक और कराता हूँ मैं आपको। कोई सीरीज दे रखी है आपको ऐसे, देखिए कई क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन देखिए आगे, और एक दो प्रैक्टिस के वीडियो मैंने वैसे ही ऐड कर दिए हैं। तो बस इतनी सिंपल सी चीज़ें आएंगी, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आता इसमें। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिए। श्रेणी 2-3/2 की स्क्वायर प्लस का 4/3 की स्क्वायर माइनस का 5/4 की स्क्वायर, ये है। अब देखिए एकांतर श्रेणी है, सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा है, और पूछा है कि ये क्या सापेक्ष अभिसारी है या निरपेक्ष अभिसारी है, कौन सा है ये। तो सबसे पहले तो देखिए ये क्या है, एकांतर श्रेणी है। एकांतर श्रेणी सामान्यतः क्या होती है, अभिसारी होती है, बस बिना देखे। अब इसका मापांक देखना, हमें मापांक देखते हैं। देखिए मापांक देखेंगे तो 2 प्लस का 3/2 स्क्वायर प्लस का 4/3 स्क्वायर प्लस का 5/4 मापांक कर दिया। और वही देखो सेम टू सेम हाइपर हार्मोनिक सीरीज से तुलना कराएंगे। पी का मान आप देख सकते हैं, पी का मान देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, पी बराबर, या फिर आप सहायक श्रेणी भी मान सकते हैं। अन का u1 निकाल लीजिए, पहले u1 निकालेंगे तो देखो एक n+1 आ गया, क्योंकि एक पद आपका आगे चल रहा है, तो n+1, और साथ में नीचे क्या आ जाएगा, 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर, तो यानी n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से n कॉमन लेते हैं, n कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1+1/n, नीचे भी देखो एक n से एक n कैंसिल और एक नीचे n बच गया। अब देखो लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये पार्ट आपका 0 होगा, किसके कारण, 1/n के कारण, तो इसे सहायक श्रेणी में 1/n हमने मान लिया। अब देखते हैं इसके p का मान कितना है, 1 हो तो ये सीरीज क्या होती है, अपसारी। श्रेणी क्या होती है, अपसारी। ये अपसारी है तो ये भी क्या होगी, अपसारी होगी, तो यानी अपसारी है आप अभिसारी, इसका मान अपसारी आ रहा है, तो ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, सापेक्ष अभिसारी हो जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, 17-18 क्वेश्चन हमने आज की इस क्लास के अंदर किए हैं। बहुत सारे हैं और भी, आप देख सकते हैं MCQ टाइप भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ऐसे ही आपके लिए सेशन आते रहेंगे, ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी, ऐसे ही क्वेश्चन हम करते रहेंगे, और भी बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है लगभग सभी का मिलाकर ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा है। शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।